हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये मेरी पहली वीडियो है जिसको मैंने हिंदी लैंग्वेज में पूरा रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही हिंदी में देखना है और इंग्लिश में देखना है, क्योंकि ये मेरे चैनल का एक स्टार्टिंग फेज है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। आगे जाके अगर मेरा चैनल पॉपुलर हुआ तो मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा जेन्युइनली। तो अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए प्लीज बताइएगा, मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड किया करूंगा। हिंदी में चाहिए मैं हिंदी में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग करेंगे दो प्रोग्राम, जिसमें से पहला प्रोग्राम होगा हाउ टू प्रिंट अ मैसेज यूजिंग पाइथन प्रोग्राम एंड दूसरा जो होगा वो होगा हाउ टू सॉल्व सम ऑफ टू डिजिट यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। जो हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें से एक होगा आपका एडवांस मेथड और एक होगा हमारा सिंपल मेथड। मैंने वो दोनों मेथड जो है वीडियो में कवर अप किया हुआ है। एंड हम लोग अगर हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज में आएंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा टॉपिक होगा हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा टॉपिक होगा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न और यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो वीडियो है ये स्क्रीन रिकॉर्डेड हुआ है दो सेगमेंट में। सबसे पहला सेगमेंट होगा मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहां पर मैं आपको दूंगा थ्योरेटिकल नॉलेज, और दूसरी होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप की, जहां पर मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर हम जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं ये दो तरीके से होगी। सबसे पहले जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिस पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, उनको कैसे किया जाता है, ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पाए कि पाइथन सोर्स कोड कैसे लिखा है। अभी मैंने अपना कंटेंट और स्टाइल गाइस ऐसा किया कि डेस्कटॉप में मैं ज्यादातर आपको अपना दिखाऊंगा थ्योरेटिकल नॉलेज, और जितने भी नोट्स होंगे वो सब मैं आपको डेस्कटॉप में करूंगा। प्रोग्राम्स में सारे आपको अपने लैपटॉप में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक नोट ऑलरेडी बना रखा है जो कि है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और जब हम लोग इस नोट को खोलेंगे, मैंने कुछ नोट्स क्रिएट, और ये नोट्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, ताकि कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप मेरे चैनल को एक्सेस करके इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, और ये फ्यूचर में आपके काम भी आएगा। और आने वाले नोट्स ही मैं ऐसे डिजाइन करूंगा कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के फील्ड में कल को जॉब पाते भी है तो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं इसी सेम नोट कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ नोट्स में जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हु डेवलप्ड पाइथन एंड व्हाई पाइथन इज इम्पोर्टेंट। तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, data analysis, automation, artificial intelligence, scientific computing, and many more. It is simple syntax, readability, and versatility have made it one of the most popular programming languages in the world. पाइथन जो है एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इजी टू कोड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रोग्रामेबल भी है। मतलब पाइथन का जो सोर्स कोड है वो वन वर्ड लाइन से लेके अति स्पष्ट और इजी टू अंडरस्टैंडेबल और बेसिक।
पाइथन आपका वाइडली यूज होता है बहुत सारे फील्ड। जैसे जो पहला फील्ड है वो है वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल, जिसको हम आगे डिटेल में। अब गाइस मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, पाइथन जो है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अनलाइक जावा एंड योर सी। Who developed Python? Python was developed by Guido van Rossum, a Dutch computer programmer, in the late 1980s. Guido van Rossum ने Python को डेवलप किया था in the late 1980s. And Guido van Rossum कैसे दिखते थे अभी हम गूगल में क्यों कैसे दिखते थे। Guido van Rossum कुछ ऐसे दिखते थे। He was a person who developed Python programming language. अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे the first version Python was 0.9.0 which was released in February of 1991. Python का जो सबसे पहला वर्जन जो कि 1991 में रिलीज हुआ था वो था 0.9.0। करंटली अभी हम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? अगर आप लोग को ये जानना है कि हम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो सिंपली अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, सिंपली आपको टर्मिनल या सीएमडी खोलना है अपने कंप्यूटर में और यहाँ पर आपको बस पाइथन कोड टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आप लोग अभी करंटली यूज कर रहे हैं। Van Rossum was inspired by the ABC programming language. Van Rossum was inspired by ABC programming language और इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना है जो कि सिंपल एंड इजी टू यूज। तो 1980 में उन्होंने फिर डेवलप किया था पाइथन प्रोग्रामिंग। His goal was to create a language that would empathize code readability and reduce the complexity often associated with other programming. जैसे हम लोग जावा यूज करते हैं या सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो जावा का जो सिंटैक्स होता है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लाइन जो होती है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सी प्लस प्लस का भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट पाइथन आप तो पाइथन में बस एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना है और डायरेक्टली आपको बस वैल्यूज पुट करना है, वो इजीली आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता पाइथन प्रोग्रामिंग करना। अभी जब हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन में पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग कितना ईजी। Why Python is important to learn? Python क्यों important है? Python इसलिए important कि easy to learn and use. Python syntax is simple and easy to read, making it ideal for beginner. मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसलिए बहुत ही सिंपल है प्रोग्रामिंग करना और उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत सिंपल है। You can start writing Python code quickly without needing to worry about complex syntax rules. जावा में आपको सिंटैक्स रूल के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, सी प्लस प्लस में ध्यान रखना पड़ता है, पाइथन में कोई जरूरत नहीं ध्यान रखना। अब आराम से पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। आने वाले रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखाऊंगा ये एक वर्सेटाइल प्रोग्राम है। Python can be used for wide range of applications including web development, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है लाइक फ्रेमवर्क लाइक डैंगो एंड फ्लास्क। डेटा साइंस में यूज होता है, डेटा साइंस में जो इसकी लाइब्रेरीज है वो है पांडास, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। फिर आपका ये मशीन लर्निंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ऑटोमेशन में होता है और गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लार्ज कम्युनिटी एंड लाइब्रेरीज। Python has a massive community of developers who contribute to its rich ecosystem of libraries and frameworks. This makes it easy to find resources, tutorials, and tools to help with almost any project. Python की जो community है यानी developers जो Python के फील्ड में है बहुत ज़्यादा है compared to आपका other languages.
ये आप also Python is a high demand programming language. High demand. Python is in high demand in the job market, especially in the field like data science, machine learning, web development and automation. डेटा साइंस, डाटा एनालिसिस में पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारे जितने भी डेटा एनालिस्ट होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट चॉइस देते हैं बिकॉज एक बहुत ही इजी प्रोग्राम है। लर्निंग पाइथन ओपन डोर्स फॉर मैनी करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप पाइथन सीखेंगे तो आपके बहुत सारे जो है करियर में, जब भी आप करियर में आगे जाएंगे कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप बहुत सारे जो स्किल्स है वो इजीली अडैप्ट कर सकते हैं। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोग्राम है। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीनिंग यू कैन राइट पाइथन कोड ऑन योर सिस्टम एंड रन इट ऑन अदर विदाउट मॉनिटरिंग। मतलब अगर आपने सिस्टम ए में प्रोग्राम लिखा है, फाइल को ट्रांसफर करके आप सिस्टम बी में भी उसको जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई फाइल्स चेंज करनी पड़ेगी अनलाइक जावा। तो ये था कुछ बेसिक नोट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको दो सबसे बेसिक प्रोग्राम सिखाऊंगा अबाउट पाइथन। इसमें से एक होगा मैसेज प्रिंटिंग और दूसरा होगा टू सॉल्व द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लैपटॉप से। यहाँ पर मैं आगे हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशंस हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आप लोग को सिखाऊंगा दो बेसिक प्रोग्राम, जिससे आप लोग को ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे वो होगा मैसेज प्रिंटिंग। मैसेज प्रिंटिंग ये बहुत ही एक इजी और एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करने से आप एक अच्छा खासा मैसेज जो है पाइथन प्रोग्राम में टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये वन वर्ड प्रोग्राम है। जी हाँ, ये वन वर्ड प्रोग्राम है। और दूसरा प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे वो होगा सम ऑफ टू डिजिट नंबर, जिसमें हम लोग लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो इन दोनों प्रोग्राम का प्रोसीजर हम लोग अभी शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों प्रोग्राम को लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम आइडियली खोल के ये दोनों प्रोग्राम टाइप करके इन दोनों प्रोग्राम को आप अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी लिख सकते हैं। उसमें आपको सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों तरीके दिखाऊंगा जिससे आप एक फाइल बना के भी प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी प्रोग्राम लिख के बिना सेव करे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ये दो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे वो होगा मैसेज प्रिंटिंग। देखिए, मैसेज प्रिंटिंग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैंने जो कि आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सबसे पहला तरीका जो है वो CMD में आजमाएंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज को पाइथन प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करने का। एंड CMD में करने का फायदा ये है कि बिना फाइल सेव करे आप एक प्रोग्राम को जो है बहुत ही बेसिक प्रोग्राम को CMD के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो CMD खोलने के बहुत सारे तरीके लैपटॉप में। सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप विंडोज बटन दबाकर अपने कीबोर्ड पे CMD टाइप करेंगे, CMD आपके सामने खुल जाएगा। एंड मैं यहाँ पर एक सेटिंग और कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे CMD का फॉन्ट अलग है, या इसको रहने दें। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पर लैपटॉप में CMD का फॉन्ट अलग है, तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पाइथन। अब क्योंकि हम लोग ने
इंस्टॉलेशन वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था कि पाइथन इंस्टॉल करते वक्त एक सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। बहुत केसेस में जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में एक पाथ बटन मिलता है, ऐड पाथ टू योर सिस्टम वेरिएबल। अगर आपने उस ऑप्शन में क्लिक किया होगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, तो सीएमडी में पाइथन टाइप करते वो अपने आप पाइथन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको पाइथन के डेवलपर मोड में ले आएगा। तो सीएमडी में अभी जब हम लोगों ने पाइथन टाइप किया है तो बेसिकली हम लोग पाइथन के डेवलपर मोड पर आ गए हैं। तो पाइथन के डेवलपर मोड में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट। देखिए, प्रिंट फंक्शन जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं वो एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब अगर जैसे हम लोग को कोई स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट करना होता है तो ज्यादातर हम लोग डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने में हम लोग एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी ओपन करेंगे और वहां पर अब हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एंटर दबाने के बाद हमारा जो हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। ये है एक तरीका जिसके तो सीएमडी में हम लोग प्रोग्राम को लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते बिना फाइल को सेव करें। दूसरा तरीका है हम लोग IDLE ओपन करेंगे। IDLE ओपन करने के बाद अगेन ये पाइथन के डेवलपर मोड में आया है। सेम टू सेम जो हमारा CMD में है यहाँ पर भी है। इनफैक्ट अगर आप IDLE में भी प्रिंट लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में से कोई भी एक खोल कर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जैसे हमारा CMD में प्रिंट हुआ था IDLE में भी प्रिंट हो जाएगा। बट हम लोग को अब इसको एक एज अ फाइल क्रिएट करना है, एक पाइथन फाइल क्रिएट करके उसमें हम लोग को इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो हम लोग यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो सबसे आपके लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर में होता है और वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पर अपना कोई भी पाइथन नाम का फोल्डर अगर आपने C ड्राइव या D ड्राइव में क्रिएट किया है अब उसको यहाँ से ओपन करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे हार्ड ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर बने हैं, तो यहाँ से कोई भी फोल्डर खोल के एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पर आप अगेन इस ऑप्शन में जाकर एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो है ये न्यू फाइल का ऑप्शन है। अब अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल N है, कंट्रोल N करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास आ गया डेवलपमेंट स्क्रीन। ये IDLE का डेवलपमेंट स्क्रीन है जिसमें हम लोग लिखेंगे अगर प्रिंट ब्रैकेट ओपन करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अब यहाँ पर गाइस गौर करने वाली बात ये है कि ऊपर ये दिखा रहा है अनटाइटल। अनटाइटल का मतलब ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट स्क्रीन है वो सेव नहीं हुआ है। तो सेव करने के लिए अगर आपको बहुत ही इजी मेथड जानना तो टॉप मोस्ट कॉर्नर में फाइल में क्लिक करके आप लोग सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन पर जाकर आप लोग उसको स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसका है Ctrl+S। Ctrl+S करने के बाद फिल हार्डवेयर ये जो प्रोग्राम है मैं डेस्कटॉप के अंदर test.py के नाम से सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब हम लोग अगर रन बटन पर क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की अगर F5 है तो हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में जो कि है हाउ टू प्रिंट अ सम ऑफ 2 डिजिट। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर को प्रिंट करने के लिए जो हम लोग सोर्स कोड अब लिखने वाले सीएमडी में वो जो सोर्स कोड है वो है आपका a = 10, यानी हम लोग ने लिया है a की वैल्यू जो कि 10 है और b की वैल्यू लेंगे
अब जैसे ए आपका हो गया इनपुट, ए हो गया आपका इनपुट जिसके अंदर हमने वैल्यू डाला है 10, बी हो गया आपका सेकेंड इनपुट जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे 20। अब हम लोग एक थर्ड इनपुट लेंगे जो कि होगा सी। अब सी इनपुट के अंदर, अब क्योंकि हम लोग 2 डिजिट के सम को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे a प्लस बी, तो c की जो वैल्यू अब हम लोग लेंगे वो होगा a प्लस बी। अब भाई हम लोग को जो है सब्ट्रैक्ट भी करना है, सिर्फ एडिशन से तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोग एक और इनपुट लेंगे जो कि होगा d इज इक्वल टू e माइनस b। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट कमांड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा द वैल्यू ऑफ a प्लस b हाइफन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब यहाँ पर हम लोग अपना इनपुट मेंशन करेंगे जो कि होगा c और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। जब हम लोग एंटर दबाएंगे तो हमारा जो e प्लस b का वैल्यू है तो यहाँ सामने सामने प्रिंट हो गया जो कि है 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30। अब हम लोग करेंगे 10 माइनस 20, तो 10 माइनस 20 करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली बस सेम प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग वापस से कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ a, बस यहाँ पर प्लस हटा के हम लोग माइनस कर देंगे और c के जगह हम लोग कर देंगे d। एंटर पेस्ट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो माइनस में आया है क्योंकि a इनपुट के अंदर हम लोग ने जो वैल्यू दिया था वो 10 था और 10 को हम लोग 20 से माइनस करें तो 10 इनिशियली आपका छोटा नंबर है, तो आंसर जो है वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली माइनस में प्रिंट कर दिया है। ये हो गया है एक तरीका सम ऑफ 2 डिजिट को प्रिंट करने का। जो दूसरा तरीका है उसमें हम लोग लिखेंगे a is equal to int means integer। इंटीजर में हम लोग डालेंगे इनपुट, ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिखेंगे इनपुट। स्टार्टिंग में हम लोग ने डाला इंटीजर में हम लोग डालेंगे नंबर को इनपुट करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ a। इस कमांड को लिखने से जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमसे मांगेगा a की वैल्यू। अब जब हम लोग इस सेकेंडरी ऑप्शन को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो हमसे वैल्यू मांगेगा हमारी पसंद का। सेम हम लोग लिखेंगे b। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एरर आ रही है, बहुत केसेस में ये एरर आ जाती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलती से हम लोग एक तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, एक तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इस केस में हम लोग को दोनों तरफ जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना था, गलती से मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तब ये मुझसे a की वैल्यू है जो कि है 12। अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू लिखूंगा। बस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोग्राम को मुझे वापस से एरो अप की दबा के कॉपी करना है और इस बार मुझे b दबा के एंटर क्लिक करना है और b की वैल्यू हम लोग रखेंगे 20। अब यहाँ पर हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करना है, तो हम लोग लिखेंगे एक प्रिंट कमांड, ब्रैकेट ओपन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में एडिशन लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे a प्लस। और जब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारा जो एडिशन की वैल्यू यानी 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। सेम हम लोग करेंगे, बस अब इस बार हम लोग एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस। एंटर करने के बाद हमारा जो 12 माइनस 20 हो गया, उसका जो आंसर आया वो आया माइनस। ये हो गया 2 डिजिट ऑफ नंबर को CMD के थ्रू प्रिंट करने का तरीका। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे IDE। तो IDE में भी सेम प्रोसीजर है, बस हम लोग पुराने प्रोग्राम को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे
a is equals to 20, c is equals to a plus b, d is equals to a minus b। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला कमांड डालेंगे जो कि होगा प्रिंट कमांड। द वैल्यू ऑफ a plus b is equals to कॉमा लगा सी। सेम कमांड हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इस बार हम लोग a माइनस बी लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब a माइनस बी हम लोग ने t में स्टोर किया था, यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाकर t लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब हम लोग करेंगे सेकेंडरी तरीका। ये हो गया एक तरीका दो डिजिट को प्रिंट करने का, ऐड करने का, सबट्रैक्ट करने का तरीका। दूसरा तरीका है इस सेम प्रोग्राम को लिखने का, जिसमें अब हम लोग अपनी पसंद का इनपुट एंटर करके आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका है हम लोग देखेंगे a is equals to input enter the value of a। सेम हम लोग लिखेंगे b is equals to input enter the value of b। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग डालेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हम लोग लिखेंगे एडिशन। एडिशन लिखने पर कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे a प्लस b। सेम हम लोग एक और प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम लोग करेंगे a माइनस। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगा ताकि आप लोग एक बार सोर्स कोड को आराम से देख लें। 2 मिनट रुकने के बाद मैं जो हूँ अगले स्क्रीन पर पढ़ूंगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग से ये मांग करा है a की वैल्यू जो कि हम लोग रखेंगे 30 और b की वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस। तो एडिशन में जो हमारी वैल्यू आई वो 40 है, सब्ट्रैक्शन में हमारी वैल्यू आई है 20। इसका मतलब हमारा जो सम ऑफ 2 डिजिट का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन करता है। और मैंने आपको 2 तरीका बताया जिसमें एक तरीके में आप लोग प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरे तरीके में आप लोग एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर अपनी पसंद का वैल्यू ऐड करके ऑन द स्पॉट आंसर प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये दोनों प्रोग्राम फर्स्ट वीडियो में हमारी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उनमें कमेंट करिए एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, जिसकी जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं दोनों प्रोग्राम के भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मैंने आपको नोट्स पढ़ाया है उसकी भी जो मैं PDF फाइल है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।